भाग 15 सम्राट वेसंतर की कहानी। दूर के राज्य में एक दयालु और नैतिक सम्राट वेसंतर नामक शासक थे। उनके दयालुता और दानशीलता के लिए वे प्रसिद्ध थे। हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे जिनकी मदद की आवश्यकता होती थी। उनके राज्य के लोग उन्हें बहुत प्रशंसा देते थे। उन्हें सहानुभूति और उदारता के प्रतीक के रूप में मानते थे। एक दिन जब सम्राट वेसंतर राजमहल के बगीचों में सैर कर रहे थे, उन्होंने एक भिखारी गुट को देखा जो दान की खोज में था। उनके पुराने कपड़े और थके हुए चेहरे ने उनके दिल की तारों को छू लिया। बिना सोचे समझे उन्होंने अपने राजकीय वस्त्र और मणियों की माला दे दी और खुद को साधारण वस्त्र पहने हुए छोड़ दिया। सम्राट वेसंतर के पिता राजा अपने पुत्र के इस प्रकार के दुखद इच्छा को देखकर दुखी थे, क्योंकि उन्होंने माना कि ऐसे दान के क्रियाएं उनके राज्य के संसाधनों की कमी कर देंगी और उसकी समृद्धि को हानि पहुंचाएगी। इस समस्या का समाधान खोजते हुए राजा ने दरबार के पुरोहितों और सलाहकारों से सलाह ली। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्राट वेसंतर की दयालु स्वभाव का उपयोग राज्य की मदद के लिए किया जा सकता है। पुरोहितों ने सुझाया कि सम्राट वेसंतर को राज्य से निर्वासित कर दिया जाए और उनकी विशाल संपत्ति, जिसमें एक आध्यात्मिक आभूषण भी शामिल था, उन्हीं को चाहिए वो उन लोगों को दे दी जाए जिनकी मदद की आवश्यकता हो। राजा हालांकि अनिच्छुक सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह सब सबके हित के लिए है। फैसले की सुनते ही सम्राट वेसंतर ने शांति से अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी प्रिंसेस मद्दी और उनके 2 छोटे बच्चों को अलविदा कह दिया। अपने परिवार और लोगों की आंसुओं और प्रार्थनाओं के बावजूद उन्होंने शांति और दृढ़ता के साथ अपनी निर्वासन यात्रा की शुरुआत की। अपने वफादार रथचक्रवाहक चाणक्य के साथ सम्राट वेसंतर ने दयालुता की यात्रा पर निकल दी। जब वे जंगल और गांवों से गुजरते तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के दुखित पशुओं का सामना किया और बिना सोचे समझे अपने संसाधनों की प्राप्ति की। सम्राट वेसंतर की निर्वासन यात्रा की कहानी फैली और लोगों के दिलों को छू गई। उनकी दिव्य दयालुता और दानशीलता ने अनगिनत पशुओं को उन्नति देने के सही तरीके को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें उनके अपने जीवन में दया के मार्ग की ओर आग्रहित किया। आने वाले अध्यायों में गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी और दानशीलता और दया की शक्ति का अद्भुत प्रभाव सबके सामने आएगा और उन लोगों की जिंदगियों का खुले दिल से दूसरों की सेवा करने का प्रयास करने वालों पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, यह दिखाने के लिए खुलेगा। सेक्शन 15 का सीखने का संदेश। राजा वेसंतर की कहानी हमें दया और दान के महत्वपूर्ण अवयव को समझाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली दान वास्तविक देखभाल और संबंधों को त्यागने की भावना से उत्पन्न होता है। कहानी हमें यह प्रेरित करती है कि हमें किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया की आशा किए बिना दयालुता के काम करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, जिससे हम असली दया और उदारता के मार्ग पर चल सके।